ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20। श्लोक है आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। श्लोक दोबारा। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। श्लोक का संधि विच्छेद है आसुरीम योनिम आपन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। आसुरीम योनिम आपन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। शब्दों के अर्थ है कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, जन्मनि जन्मनि अर्थात जन्म जन्म, आसुरीम अर्थात आसुरी, योनि मापन्नः अर्थात योनि को प्राप्त हुए, मूढ़ा अर्थात मूर्ख लोग, माम प्राप्य अर्थात मुझको न पाकर, ततः अर्थात वहां से, अधमाम अर्थात अधम, गतिम एव अर्थात गति ही, यान्ति अर्थात पाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, जन्मनि जन्मनि अर्थात जन्म जन्म, आसुरीम अर्थात आसुरी, योनि मापन्नः योनिम अर्थात योनि को, आपन्नः अर्थात प्राप्त हुए, मूढ़ा अर्थात मूर्ख लोग, माम अप्राप्य अर्थात मुझको न पाकर, ततः अर्थात वहां से, अधमाम अर्थात अधम, गतिम अर्थात गति, एव अर्थात ही, गतिमेव अर्थात गति ही, यान्ति अर्थात पाते हैं। श्लोक का अर्थ है हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर वहां से अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं। श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए
तो श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग भगवान तक न पहुंचकर अति दुखों की अधम गति ही पाते हैं, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। तो ऐसे मूर्ख लोग जो है जन्म जन्मांतर के लिए ही अधम गति की प्राप्ति करते हैं। और ऐसे नारकीय आसुरी योनि को क्यों प्राप्त होते हैं? इसका कारण, अधम गति को प्राप्त होते हैं, नारकीय आसुरी योनि में जाते हैं, उसका कारण पिछले सारे श्लोकों में ही हमने समझा है। क्योंकि यह मूल बात हम 16वें अध्याय में समझ रहे हैं। एक तो दैवी संपत्ति अर्थात दैवी गुण धारण करने वालों के देवताओं के लक्षण वो हमने समझे। और इसी सृष्टि पर ही द्वापर कलयुग में आसुरी सृष्टि भी होती है। इसी दुनिया में नरक भी है। इस बात को भी अध्याय 16 में स्पष्ट किया है। और इसी दुनिया में नरक है और नरक में असुर होते हैं। तो आसुरी गुण या आसुरी संपत्ति वाली जो आत्माएं हैं वो क्यों आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं? क्या कमी रह जाती है उन्हें उनके कर्मों में, जिस कारण से वो आज के इस श्लोक के अनुसार जन्म जन्मांतर के लिए आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं, अधम गति को प्राप्त करते हैं? उसका कारण हमने पीछे के सारे श्लोकों में समझा है। ऐसी आत्माएं जो है कर्मों की जानकारी नहीं रखते कि क्या कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म त्यागना चाहिए। जो आज की दुनिया में ये बात देखने में आती है, भौतिकता से प्रभावित होकर के आज का समाज, विशेषकर कलयुग अंत में ये बात देखने में आती है सृष्टि पर। भौतिकता से प्रभावित होकर के, पांच विकारों से प्रभावित होकर के आत्माएं जो कर्म नहीं करना चाहिए अर्थात विकारी कर्म, हिंसा युक्त कर्म, तो उन सबको त्यागना चाहिए, इसकी समझ उनमें नहीं होती है। और कौन सा कर्म करना चाहिए, सत्कर्म और धर्मानुकूल, जो गीता के पिछले कई सारे श्लोकों में इस बात को बताया हुआ है। काम और क्रोध ये मनुष्य के शत्रु है, इन्हें त्यागना चाहिए, लेकिन इस बात की उनमें समझ नहीं होती है। तो सत्कर्म करना चाहिए और आसुरी कर्म छोड़ना चाहिए, लेकिन इनमें त्यागने योग्य कर्म और करने योग्य कर्म की समझ नहीं होती है। इसी तरह से बताया है कि जगत को मिथ्या अर्थात झूठा मानते हैं, आधारहीन अर्थात ईश्वर विहीन मानते हैं, अर्थात नास्तिक है। तो हम ही सब कुछ है, क्योंकि भौतिकता और विज्ञान से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाती है ऐसी आत्माएं। दूसरा, यहाँ श्लोक में विशेषकर इस बात को स्पष्ट किया है कि काम वासना ही जिसका कारण रूप है और जगत को मिथ्या बताते हैं। इस जगत की वृद्धि के लिए विकारी भावनाएं ही निमित्त बनती है और इसीलिए उनमें ही ज्यादा लिप्त रहते हैं। ऐसे दृष्टिकोण का आश्रय लेने वाले अब तीसरे अध्याय में जहां हमने समझा है और अध्याय 2 में भी काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, और अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62 63 में ये बात जो स्पष्ट की हुई है कि इन विकारी भावनाओं के कारण संग के रंग से कामना आती है, कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है और क्रोध से मनुष्य इतना मूर्ख बन जाता है कि बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ऐसे दृष्टिकोण का आधार लेने वाले, क्योंकि ऊपर के श्लोक में बताया है कि काम वासना ही जिसका कारण रूप है, ऐसे मानने वाले तो उनकी बुद्धि फिर नष्ट होती है। वो कैसे, इसे दूसरे अध्याय के श्लोक से समझा। ऐसे नष्ट हुए स्वभाव वाले शूद्र बुद्धि जो है वो क्रूर कर्म करने वाले जगत के बैरी बन जाते हैं। अब बुद्धि नष्ट हो गई तो स्वाभाविक है, विवेक बुद्धि नष्ट होने से हिंसाचार पे उतर आते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्ग, गलत कर्मों का
अनुसरण करने लगते हैं तो संसार के वैरी बन जाते हैं। अर्थात जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली पर बैठ के, अर्थात इस संसार का विनाश करने के लिए ऐसी आत्माएं निमित्त बन जाती है। आगे श्लोकों में बताया है कि काम वासनाओं का आश्रय लेने के कारण अब विकारों की पूर्ति करनी है तो उन्हें धन चाहिए। अपने विकारों की पूर्ति के लिए अहंकार के कारण दंभ, मान से भरे हुए मूर्खता से असत्य सिद्धांतों का आधार लेकर अपवित्र कर्म करते हैं। अपवित्र कर्म अर्थात क्या? इससे हमने समझा रिश्वत, लूटपाट और धन संग्रह गलत मार्ग से करना, चोरी चकारी बलपूर्वक करना, ये सारा जो है इन सब कामों का, कर्मों का अनुसरण करते हैं। अब देवताएं जो है वो तो सुख देना है और सुख लेना है, इस थ्योरी को करने वाले हैं। जो देवताओं के जो लक्षण दैवी संपत्ति वाले, शुरू के 3 श्लोकों में इस बात को हमने समझा। किसी को दुख न देना, शांतिपूर्ण व्यवहार, दूसरों के दोषों को न देखना, क्रोध न करना, अर्थात सारे सात्विक गुण जो देवताओं में दिखने में आते हैं, आसुरों में ठीक इसके विपरीत अवगुण जरूर देखने में आएंगे, जिनको यहाँ श्लोकों में स्पष्ट किया है। अब जिनका काम कामोपभोग परमा एता वदिति निश्चिता, यही जिनका लक्ष्य है, तो फिर उसके पीछे काम एक तो विकारी भावनाएं है और कामनाएं अर्थात इच्छाएं, और इच्छाएं जो है वो कभी भी पूर्ति होती ही नहीं, अपूर्तनीय ऐसी कामनाएं हैं, और जिसके कारण महाविनाश काल में ऐसे आसुरी आत्माओं में अनगिनत चिंताएं लगी रहती है। और इसी के कारण सैकड़ों आशाओं के, सांसारिक आशाओं के फंदों में जकड़े हुए काम क्रोध के वशीभूत होकर काम वासना को भोगने के लिए ही अन्यायपूर्वक धन संग्रह करते हैं। और इस धन संग्रह के पीछे फिर किस तरह से हिंसाचार करते हैं, अहंकार को पालना देते हैं, उसे अगले श्लोकों में बताया है कि आज ये मुझे मिल गया, कल ये मिल जाएगा, फिर इस मनोरथ को पूरा करूंगा, ये सारा धन मेरे पास आ जाएगा। आज इस शत्रु को मार लिया, कल उसे, इस तरह से मैं ही ऐश्वर्यवान हूँ और मैं ही सांसारिक सारे सुखों का उपभोग करने वाला हूँ। तो ये सारे देह भान से रिलेटेड जो भी बातें हैं, क्योंकि देह भान है तो विकारी भावनाएं है, विकारी भावनाएं है तो उनकी पूर्ति के लिए ऐसी आत्माएं, आसुरी क्वालिटी के लोग प्रयासरत रहते हैं। और ऐसे प्रयास करने में वो गलत कर्मों का जो अनुसरण करते हैं, जिसके लिए बताया है कि अज्ञानता से मूर्ख बने हुए, अनेक विचारों में भटके हुए, मोह जाल में फंसे हुए, काम भोग में आसक्त लोग नरक में गिरते हैं। तो नरक में कौन गिरते हैं, इसे इन सारे श्लोकों में स्पष्ट किया है। जो आज के श्लोक में यहाँ जो उल्लेख है, नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग भगवान को न पाकर के अधम गति ही पाते हैं। अब वो अधम गति कौन सी है उसे हम समझेंगे ही अगले श्लोकों में। बाकी यहाँ किस तरह से ऐसी आत्माएं नरक में गिरती है वो हमने समझा। अब धन संग्रह इकट्ठा करना करते हैं, धन संग्रह करना चाहते हैं, और उसके पीछे अनेक विचारों में, चिंताओं में, सैकड़ों आशाओं के फंदों में जकड़े हुए आत्माएं फिर मोहजाल में भी फंसी हुई है। और ऐसे जो काम विकार में, काम भोग में आसक्त है, ऐसी आत्माएं ही रो रो नरक में गिरती है। और इसी के लिए बताया हुआ है कि आगे अगले श्लोकों में और निशानियां बताई है कि धन मान शान के नशे में चूर, नाम मात्र के यज्ञों से दंभ सहित गीता विधान के प्रतिकूल यज्ञ करते हैं।
तो इस तरह से इन सारे श्लोकों में ही इस बात को स्पष्ट किया है कि किस तरह से नरक में गिरने का कारण क्या है। नरक में गिरने का मूल कारण यही है, गलत कर्म। काम विकार से रिलेटेड कर्म करने के कारण, काम के कारण क्रोध आता है, क्रोध से हिंसा होती है, और इन सब से फिर पतन होता है। अभी यहाँ जो अहंकार का पोषण करते हैं, ये बात अध्याय 16 के श्लोक नंबर 18 में जो हमने समझी है, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, इन सब का आश्रय लेने वाले जो लोग हैं, वो भगवान का भी विद्वेष करने लगते हैं। तो ऐसे जो घमंड वाले हैं, इसके लिए अध्याय 17 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है, आसुरी निश्चय वाला समझ। तो ऐसी जो आसुरी आत्माएं हैं, वो दंभ और अहंकार से भरे हुए होते हैं, और गीता विधान के प्रतिकूल अर्थात विपरीत, भगवत गीता में जिस तरह का यज्ञ करने के लिए बताया है, ऐसे यज्ञ न करके ऐसी आत्माएं जो है विपरीत गति से ही जाती है। तो ये तामसी जो भी कर्म है, तामसी दान है, तामसी त्याग है, इन सब के बारे में अध्याय 17 में अच्छे से उल्लेख दिया हुआ है। क्योंकि 16वें अध्याय में जहाँ असुरों के लक्षण बताए और देवताओं के, तो उनके और कर्मों में क्या क्या कमियां रहती है, और देवताएं किस तरह सात्विक कर्म करते हैं, देवी क्वालिटी की आत्माएं, उसके बारे में अध्याय 17 में काफी सारे श्लोकों में सात्विक त्याग, तामसी त्याग, राजसी त्याग, सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसी कर्म किसे कहा है उसे स्पष्ट किया है। आज के इस श्लोक में यहाँ मूल बात यह है कि अगर यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान आने के बाद जो शूटिंग पीरियड चलता है, तो उस समय जिन्होंने अपने कर्मों को इसी तरह से अपने रिकॉर्ड में नोन कर लिया, भगवान को न पहचान कर, भगवान को न पहचानने का कारण क्या है, तो विकारी भावनाओं में लिप्त रहते हैं। जो अध्याय 13 में जो ये श्लोक आया हुआ है, धूमे न व्रियते वनि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना ऋतो गर्भ तथा तेने दमारुतम। इसी तरह से आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि कभी पूर्ति न होने वाली इस काम विकार रूपी अग्नि से ज्ञान ढका रहता है, और एक ज्ञान जो है बुद्धि ढक जाती है, क्योंकि विकारे जो भावनाएं है वो बुद्धि की विवेक बुद्धि को नष्ट करते हैं। नष्ट करने के कारण फिर भगवान को भी पहचानते नहीं। जो अध्याय 16 के श्लोक नंबर 18 में हमने समझा, अहंकार, बल, घमंड, काम विकार, क्रोध का आश्रय लेने वाले भगवान की जो योग ऊर्जा सब में समाई हुई है, उसका विद्वेष करने वाले हैं, घृणा करने वाले हैं। और ऐसे जो घृणा करने वाले हैं भगवान से, ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों को, पापियों को इस संसार चक्र में आसुरी राक्षसी योनियों में फेंका जाता है। तो ये तो हमने पीछे श्लोक में ही स्पष्ट समझा। जो जैसे कर्म करते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इस अध्याय 4 के श्लोक के अनुसार ये बात स्पष्ट है कि जीव जो यहाँ भगवान के सामने शूटिंग पीरियड में जैसे जैसे कर्मों की रील अपने में भरते हैं, गुण और कर्म के विभागानुसार उनको वैसे ही प्राप्ति स्वतः ही कर्मों के रिजल्ट या फल के रूप में होती है। और यही रिजल्ट यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ दैविक गुणों को धारण न करने वाले जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग भगवान तक नहीं पहुंच पाते, मुझको कभी भी न पाकर वहां से अति दुखों की अधम गति ही पाते हैं। अब ऐसे अधम गति को पाने वाले जो है, इसके लिए जैसे कि अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15,
7वें अध्याय में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताने के बाद ऐसे श्लोक है जिसमें जैसे बताया हुआ है, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 15 में जैसे बताया हुआ है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञानः आसुरम भावम आश्रितः। इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि आसुरी अर्थात सांसारिक माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले पापी मनुष्य नीच मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते, तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि वो फिर आसुरी योनियों में ही जाते हैं। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 3, इस श्लोक में भी हमने समझा है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इस श्लोक में भी स्पष्ट किया है, गीता वर्णित धर्म की श्रद्धा न करने वाले अश्रद्धाना ऐसी जो आत्माएं हैं, वो फिर भगवान को न पाकर, मुझको न पाकर फिर से कृष्ण गति में अर्थात जहाँ हिंसक राक्षसों का दक्षिणायन मार्ग है वहां पर लौट जाते हैं। अब इस अनुसार द्वापर कलयुग से जो आसुरी क्वालिटी की आत्माओं की दुनिया शुरू होती है अर्थात नर्क, सतयुग त्रेता एक स्वर्ग है, तो ऐसी आत्माएं जो है वो फिर द्वापर कलयुगी नरक में ही आना शुरू होता है। भगवान को पाना, भगवान के भाव को पाना, राजाई भाव को पाना, तो इन सब की प्राप्ति ऐसे आसुरी आत्माओं को नहीं हो पाती, और इसका कारण यही है कि वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, और न पहचानने का कारण भी यही है क्योंकि विकारी भावनाओं में लिप्त होते हैं, गीता विधान के प्रतिकूल यज्ञ करते हैं, तो ऐसों को जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। क्योंकि 8वें अध्याय में भी ये बात स्पष्ट की है, जो भगवान को जानते हैं, तो जो जानने वाले हैं वो अव्यभिचारी याद करते हैं, और अव्यभिचारी याद करने वाले फिर भगवान के भाव को, राजाई भाव को पाते हैं, भगवान तक पहुंच पाते हैं। अब जो ऐसे नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी अध्याय 8 का जो श्लोक नंबर 25 है, इसमें भी बताया हुआ है कि जो ऐसी दक्षिणायन मार्ग वाले हैं वो फिर धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके जैसे भूत प्रेत आदि योनियों में लौटते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे श्लोकों में, जैसे विराट रूप की जो बात हमने समझी है, उसमें भी बताया है कि भगवान को जो न पहचानने वाले हैं और राक्षसी क्वालिटी की आत्माएं अन्य दिशाओं में भागने लगते हैं, भगवान के उस स्वरूप को पहचान नहीं पाते, उनके उस तेज को सहन नहीं कर पाते, तो ऐसी राक्षसी क्वालिटी की आत्माएं जो है वो भागती है। तो इसी तरह से ना भगवान को पा सकते हैं जब भगवान पुरुषोत्तम संगम में प्रत्यक्ष होते हैं और साथ में दक्षिणायन मार्ग में जाते हैं अर्थात द्वापर कलयुगी जो आसुरी दुनिया शुरू होती है, नारकीय रोरो नरक, तो वहां पर अधम गति ही पाते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। अध्याय 16 का 20वां श्लोक। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। कौन्ते जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग माम अप्राप्य ततः अधमाम गतिम एव यान्ति, मुझको न पाकर वहां से अधम गति ही पाते हैं।
कौन्ते जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा माम अप्राप्य ततः अधमाम गतिम एव यान्ति। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर वहां से अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं। अध्याय 16 का 20वां श्लोक। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। कौन्ते जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग माम अप्राप्य ततः अधमाम गतिम एव यान्ति, मुझको न पाकर वहां से अधम गति ही पाते हैं। कौन्ते जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा माम अप्राप्य ततः अधमाम गतिम एव यान्ति। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर वहां से अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट। यहाँ जो भी पॉइंट्स आगे चल रहे हैं उसमें अलग अलग प्रसंगों में किस तरह से आसुरी क्वालिटी की आत्माएं अधम गति को प्राप्त है उसको स्पष्ट किया है। वार्तालाप नंबर 1690, डिस्कशन नंबर 1690, 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हाँ। परमधाम से जो लास्ट आत्मा उतरेंगी, परमधाम से जो लास्ट आत्मा सृष्टि पर उतरेंगी ना, लास्ट में आत्माएं जो उतरती हैं तो उनको पाप आत्मा कहेंगे या पुण्य आत्मा कहेंगे? हाँ, सूर्यवंशियों, चंद्रवंशियों और उनसे पहले आने वाले जो भी वंशी धर्म वाले हैं उनके मुकाबले तो मक्खी मच्छर ही हैं, काटने वाले हैं या काटते समय सुख देते हैं? हैं? पाप आत्मा ही है। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ है, मूर्ख है, जो भगवान को जल्दी नहीं पहचान पाते, स्वीकार नहीं करते। गीता में आया है क्या? तो मूढ़ आत्माएं जन्म जन्मांतर कहाँ जन्म लेती हैं? आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। आसुरी योनियों में जाके जन्म लेती है। आसुरी योनि माने सुर माने क्या? देवता, जो एक दूसरे की बात मानते हैं। एक ने कही दूसरे ने मानी तो कहेंगे सुर, और एक ने कही और दूसरे ने काट कर दिया। भाषा में ही काट कर दिया, वाइब्रेशन से भी काट कर दिया, तो प्रैक्टिकल में मानने का तो सवाल ही नहीं। जैसे नाली के कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े कहें कि तुम हमको मत काटो एक दूसरे से, नजदीक वालों से, तो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। तो ऐसी जो योनियां हैं जिनका धर्म ही दुख देना है, दुख लेना और दुख देना, ये मक्खी मच्छर क्या है दुखदाई है। तो पाप योनियां हैं
या पुण्य योनियों ने? पाप योनियां सृष्टि के आदि में जन्म नहीं लेती हैं। मक्खी मच्छर सतयुग में होंगे? है? नहीं होंगे। अगला पॉइंट है डिस्कशन नंबर 1369। डिस्कशन नंबर 1369 1369 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान अगर इस सृष्टि पर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बन करके आ जाए तो दुनिया में जो कलाहीन है, अंधेरा फैलाने वाले हैं, अज्ञान ही अज्ञान फैलाने वाले हैं, गुण नाम की चीज ही नहीं है, अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं, उनको कितना भी ज्ञान सुनाया जाए तो भी अवगुण के अवगुण ही बनकर रहेंगे। जैसे बोला जाता है कुत्ते की पूंछ 12 साल तक जमीन में गाड़ करके रखी जाए सीधी करके, फिर निकाली जाएगी तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। जैसे गीता में कहा गया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूर्ख आत्माएं जन्म जन्मांतर नरक की योनि में जन्म लेती रहती है। तो वो अवगुण ही संपन्न है या गुण संपन्न है? अवगुणी है, उनका विनाश कौन करेगा? देवात्माएं उनका विनाश करेंगी क्या? करेंगी? नहीं करेंगी। तो ये पाठ शिव बाबा का है, महारुद्र का है, महान रौद्र रूप धारण करने वाले बाप का है, और फिर उसके बच्चे भी हैं जो रुद्रगण कहे जाते हैं। अड़भंगा पार्ट है, कोई की समझ में न आने वाला पार्ट जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1370 डिस्कशन नंबर 1370 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दुनिया के जितने भी गुरु लोग बन करके बैठे हैं उन्होंने भी उसी तरह की चौथ खाई है। भगवान को जानते भी नहीं, भगवान का ऑक्यूपेशन क्या है ये भी नहीं जानते, भगवान क्या करके करते हैं, कब आते हैं, कुछ नहीं जानते, तो भी भगवान बन करके बैठ जाते हैं। तो उसका अंजाम क्या होता है? स्वर्ग में जाते हैं कि नरक की दुनिया में ही आकर के जन्म लेते हैं? वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, शंकराचार्य हो, उनके फॉलोअर्स हो, सब इसी दुनिया में आकर जन्म लेते रहे। जो गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूढ़ आत्माएं जो अपन को भगवान समझ करके बैठ जाती हैं, वो जन्म जन्मांतर नरक की दुनिया में आके जन्म लेती हैं। भगवान जो स्वर्ग की दुनिया बनाता है, कौन सी? स्वर्णिम संगम युग में स्वर्ग की दुनिया बनाता है या गिरती कला की दुनिया बनाता है? स्वर्णिम संगम युग की दुनिया बनाता है, चढ़ती कला की दुनिया बनाता है। तो जो भी गुरु बनकर बैठते हैं वो गिरती कला की दुनिया में आते हैं। भगवान गिरती कला में ले जाने नहीं आता है, भगवान तो विश्व का मालिक बनाने आता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1702
ये सीढ़ी नंबर 1702 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। उस कुंभी पाक नरक में सांप पड़े हुए हैं। जैसे कीड़ा होता है ना, नाली का कीड़ा होता है, उसे बाहर निकालो, धूप में साफ सुथरी जगह पर रख दो, जहाँ शुद्ध हवा मिलती हो, धूप मिलती हो, तो वो वहां बैठेगा, है? उसे आनंद आएगा, है? और ही रौड़ी आएगा। धरती पर थोड़े बैठेगा, ऐसे ऐसे करके फिर नाली में फिर कूद जाएगा। बेचारा वो फिर भी गंध में चला जाएगा, क्योंकि उनको तो गंध में ही जाना पड़े। किनको? हैं? किनको गंध में जाना पड़े? उनका आखिरी अंजाम क्या होना है? अच्छे स्थान पर निकाल दो तो भी कहाँ जाना पड़े, हैं? फिर भी घुमा फिरा के नाली में ही गिरेंगे। इसलिए गीता में लिख दिया है विद्वान आचार्यों ने भी, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। जो मूर्ख आत्माएं होती हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान सुन करके भी बार बार नरक की योनियों में द्वापर युग से गिरती है। ये इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि जितने भी हैं, अपने अपने धर्म के पक्के, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे तो, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे। अरे ये स्वर्ग में जावेंगे कि ज्ञान सुनने के बावजूद भी, भगवान को जानने के बावजूद भी, याद करने के बावजूद भी कहाँ गिरेंगे? जाके परम धाम से उतरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? है द्वापर कलयुगी नरक में ही आकर के गिरेंगे। उनको गंध में ही जाना है, जाना ही पड़े। तो देखो, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी तुम बच्चे देखेंगे, बहुत देखेंगे। उनको कितना भी नरक से निकालते हैं तो भी ऐसे कोई न कोई मेल या फीमेल बहुत हैं, वो फिर भी ऐसे ऐसे चल करके, फिर भी वो जा करके काली देह में ही कूदते या कूदती हैं, अर्थात नरक में कूद जाती है। उनको यहाँ लेकर के भी आओ। क्या? जो ब्राह्मण धर्म से आत्माएं वंचित हो जाती हैं, उनकी सेवा करके फिर लेकर के भी आओ तो क्या करते हैं? यहाँ आने के बावजूद भी उनको नरक की कुंड बहुत याद पड़ती है। बाबा को याद नहीं करेंगे, कहाँ बुद्धि जाएगी? वो ही नरक की कुंड में बुद्धि जाती रहती है। ये याद पड़ती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना, उस नरक के दरवाजे को याद मत करो, उस दरवाजे को बंद रखो।
अगला पॉइंट है VCD नंबर 2232, VCD नंबर 2232, 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो इस विनाश के पहले मरते हैं, क्या जीते जी मरते हैं, काहे से? देवभान से मरते हैं, आत्माभिमान में जीते हैं, उनको नई दुनिया में ही जन्म मिलेगा। जो नहीं मरते हैं देवभान से, उनके लिए है, उनके लिए यहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा। कहाँ? दुखदाई द्वैतवादी रावण राज्य की दुनिया में। परंतु इन बातों को उन लोगों के सामने तुमको उठाना नहीं चाहिए। क्या उनके सामने ये बातें उठानी है कि तुम नरक में आएंगे जन्म जन्मांतर और हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे कहना है? नहीं। हाँ, भगवान तो कह सकता है। भगवान ने तो गीता में भी कहा है, मूढ़ा जन्मनि जन्मने। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को जो उस साधारण मनुष्य तन में नहीं पहचान पाते हैं, वो मूर्ख आत्माएं जन्म जन्मांतर इन पाप की योनि में ही जन्म लेते रहते। तो इन बातों को तुम आपस में भले बोलो, लेकिन उनके सामने ये बातें नहीं उठानी चाहिए। उठाना सिर्फ एक बात को चाहिए कि बाबा कहते हैं तुम सब धर्म वाले सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। इस तरह से ये आज के अध्याय 16 के 20 श्लोक के पॉइंट, और एक पॉइंट है VCD नंबर 2342, VCD नंबर 2342, 2 घंटा 18 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हर धर्म का विस्तार जितना जास्ते होता गया, संगठन जितना विशाल होता चला गया, उतना ही ये काम विकार भयंकर रूप धारण करता चला जा रहा है। तो जब ऐसी हालत होती है मनुष्य आत्माओं की, जिन मनुष्य आत्माओं के बीच में देवात्माएं भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जिन्होंने सतयुग त्रेता में जन्म लिए थे, और राक्षसी आत्माएं भी मौजूद हैं जो सतयुग त्रेता में जन्म नहीं लेती, सिर्फ द्वैतवादी द्वापर युग में जन्म लेती है, दैत्यों के बीच में आकर के जन्म लेती है, राक्षसी ही बनती है। जो गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मने जन्मने, वो मूढ़ है, मूर्ख लोग मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को नहीं पहचान पाते। उनकी क्या गति होती है? वो मूर्ख जन्म जन्मांतर इसी नारकीय दुनिया में जन्म लेते हैं, जो नर रूपी मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। नर ही नरक बनाता है। ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट देवता थे या नर थे? हैं? नर ही थे। तो जब ऐसी दुनिया बन जाती है जिसका निराकरण किसी के पास नहीं, तब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं और रास्ता बताते हैं कि ये जो राक्षस है,
जिसका नाम शास्त्रों में मधु रखा गया। मधु माने शहद की तरह मीठा। ऐसा मीठा राक्षस है कि मिठास में लेकर के सत्यानाश करता है मानवीय सृष्टि का, दुख ही दुख पैदा कर देता है। आगे है 13वें अध्याय के 13वें श्लोक की रिवीजन। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13। अध्याय 13 के शुरू के श्लोकों में हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय जानना चाहिए ऐसे समझा, और इसीलिए अर्जुन रूपी जो क्षेत्र है उनके गुणों का वर्णन यहाँ पर 13वें अध्याय में दिया हुआ है। वो एक ही हीरो पाठधारी है जिनकी सब प्रकार से मान्यता है और जिसके लिए बताया हुआ है एको सत्विप्ता बहुधा वदंती। उनके अलग अलग प्रकार के गुणों का वर्णन हमने समझा, जिसमें यह बताया हुआ है पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना यही ज्ञान है, और इसके अलावा देशी विदेशी धर्म पिताएं या मनुष्य गुरुओं का जो ज्ञान है वो सारा ही अज्ञान है, और इसीलिए ही इस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानना चाहिए और जानने योग्य है जिन्हें जान करके अमरता का अनुभव करता है। अभी आज के श्लोक में जिन्हें जानना चाहिए उनकी स्थिति क्या है और ज्ञान के द्वारा किस तरह से उस स्थिति को पहचान सकते हैं, उस स्थिति के बारे में अगले श्लोकों में वर्णन दिया हुआ है। तो आज के श्लोक में सबसे पहले वर्णन है अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमारुत्य तिष्ठति। श्लोक दोबारा। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमारुत्य तिष्ठति। अर्थात वह सब और बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आंख, एकाग्र मन रूप मस्तक, मुख वाला, सब और कान, नाक आदि ज्ञानेंद्रियों वाला, शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरम रहता है। तो इस श्लोक में यहाँ ये बात समझाई हुई है, वह सब ओर से बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला है। इसके लिए जैसे कि हमने 11वें अध्याय में भी समझा था, अर्जुन जो कि इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिनके द्वारा विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, तो परमपिता शिव अर्जुन के द्वारा ही जो विराट रूप धारण करते हैं, उस विराट रूप की बताई हुई है कि अनेक नेत्र है, अनेक भुजाएं है, तो सहयोगियों रूपी अनेक भुजाएं उनमें होती है। यहाँ भी इसी तरह का वर्णन मिलता है, सब और बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आंख, एकाग्र मन रूप मस्तक, मुख वाला, और सब ओर से नाक आदि ज्ञानेंद्रियों वाला है। तो ऐसे शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरम रहते। जैसे परम पिता शिव परमधाम वासी है, तो उनके लिए जैसे कि मुरलियों में इस प्रकार उल्लेख आता है, परमपिता शिव सारी सृष्टि की जितने भी आत्माएं हैं उनको अपनी शक्ति से घेर कर रखते हैं, और उनके बाद है शंकर महादेव, जिनके साथ परमपिता शिव का नाम
एक शिव ही शंकर ही है जिनका नाम परमपिता शिव के साथ मिलाया है। तो समान बना हुआ, तो जैसे परमपिता शिव सबको अपनी शक्ति से घेर कर रखते हैं, तो उनके बाद ये मनुष्य सृष्टि के पिता अर्जुन या शंकर वो भी वैसे योग बल की स्थिति धारण करके योग ऊर्जा से सबको घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरम रहते हैं। यह आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण और पॉइंट्स। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और बुद्धिरूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आँख, एकाग्र मनरूप मस्तक, मुख और सब और कान नाकादि ज्ञानेंद्रियों वाला शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में स्थिरियम रहता ही है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और बुद्धिरूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आँख, एकाग्र मनरूप मस्तक, मुख और सब और कान नाकादि ज्ञानेंद्रियों वाला शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में स्थिरियम रहता ही है। आगे है अभी श्लोक में जो बात आई है, सब और बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला। VCD नंबर 2751 23 मिनट्स, VCD नंबर 2751। अगर ज्ञानी हो कि बाप पूछने से देते हैं कि बिना पूछे सब कुछ देते हैं, बिना पूछे देते हैं कि पूछने से देते हैं, मांगने से देते हैं? मांगने से नहीं देते। बाप तो बेहद का बाप है ना, वो तो त्रिकालदर्शी है ना, वो हमारे मन की, तुम्हारे मन की, सबके मन की जानता है कि नहीं? सर्वगामी है कि नहीं? हर जगह पहुंच जाता है कि नहीं? मन बुद्धि, वो बुद्धि से सब जगह पहुंच जाता है। तो जब सर्वगामी है तो वो तो सबके अंदर की बात जानता है कि नहीं? तो जब जानता है तो पूछने से जवाब देगा कि बिना पूछे जवाब देगा? है? आज नहीं तो कल देगा। क्यों? VCD नंबर 1541, VCD नंबर 1541B। स्टार्टिंग से ही लिया हुआ पॉइंट है, सब और बुद्धि रूपी हाथ पैर, हाथ और मुख वाला। जब बाप प्रत्यक्ष हो गया कि यही भगवान है तो ग्लानि की बात रह जाएगी क्या? बाप जब तक गुप्त पार्ट बजा रहा है तब तक ग्लानि है। जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो गया, अनेक बाहूदर वृत्त नेत्रम, अनेक सहयोगी रूपी भुजाएं बाहर निकल पड़ेंगी, बड़े बड़े वकील निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल पड़ेंगे। तो ये भुजाएं हुई कि नहीं हुई? ये भगवान की 1000 भुजाएं हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी। फादर सोज सन्स, बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। बाप तो गुप्त ही रहेगा, लेकिन बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र, वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक।
सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्ति मत्ता से त्रिनेत्री आंख वाला। VCD नंबर 2922, VCD नंबर 2922। दुनिया में जितनी भी माताएं हैं, माताओं का काम क्या होता है, गुण क्या होता है? सहनशीलता। जितनी माता सहनशील होती है उतना पुरुष सहनशील नहीं होते हैं, नहीं तो परिवार बनेगा नहीं। हाँ, तो बताया उन सब माताओं में से बड़े से बड़ी माता परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाला भले पुरुष चोले में, लेकिन स्वभाव संस्कार से उसे क्या बना देता हूँ, है माता का रूपधारी बना देता हूँ। जब तक वो माता का रूप न धारण करे, सहनशीलता का प्रतिमूर्ति न बने, तब तक पूरा 100% त्रिनेत्री बनेगा नहीं, बना सकता। बाकी हाँ, ज्ञान लेते हो एक बाप से तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि त्रिनेत्री बनना शुरू ही नहीं किया। नंबर बार तीसरा नेत्र मिल तो रहा है ना, बुद्धि का तीसरा नेत्र, बुद्धि से ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है। तो त्रिनेत्री माना त्रिकालदर्शी। अगर 100% त्रिनेत्री बन गया, पूरी पूरी आंख खुल गई, तो रिजल्ट क्या होगा? तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए। दुख की धाम का जो काल है, दुख की दुनिया का जो समय है, उसके भी जानकार, और सुख की दुनिया का जो समय है, काल है, उसके भी जानकार, और फिर उससे भी ऊपर बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी चीज क्या है? तो सबसे ऊंची चीज है शांति। तो बाप है ही सदा काल का रहने वाला शांति धाम। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप आत्मलोक से आता है, वहां शांति ही शांति। और इस सृष्टि पर आता है तो भी क्या शांत में ही रहता है या अशांत होता है? शांति धाम में ही सदा अनुभव करता है, तो शांति धाम बनाता है? इसे दुनिया को क्या बनाता है? शांति धाम बनाता है कि नहीं? और उसके लिए तुम बच्चों को बोलता है, क्या कहता है? बच्चे, जहां शांति धाम से मैं आया हूं, वो शांति धाम क्या करो? परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लो। वहां तो वाइब्रेशन से ही सारी बात एक दूसरे की समझते हैं, सुनते हैं, बाकी कुछ भी वाणी चलाने की दरकार है ही नहीं। तो देखो, तुम तीनों कालों के दर्शी भी बन जाते हो, और फिर तीनों लोग, दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम, तीनों धाम के लोकी, 3 लोक हुए ना? हाँ, 3 धाम के त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। अगला पॉइंट है जो श्लोक में भावार्थ में वाक्य आया है, सब और आंख और कान वाला। VCD नंबर 24, VCD नंबर 24। और साकार जाने जाननहार तो नहीं है, लेकिन बच्चों के व्यवहार से, चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, क्योंकि सबसे बड़ा आरसी है बाप। आरसी माना शीशा, मधुबन है शीश महल, काय का महल? शीशे का महल। छोटे बड़े हर तरह के शीशे हैं, लेकिन उन शीशों के बीच में उस मधुबन के अंदर सबसे बड़ा आरसी है बाप, ज्ञान का दर्पण। उस दर्पण में सब कुछ देखने में आ जाता है। कोई अपनी चलन को, व्यवहार को
अंदरूनी शुभ या अशुभ संकल्पों को छिपाए नहीं सकता है। ऐसे हुई हैं, ऐसे परमात्मा की 1000 आंखें हैं, तो 1000 आंखों से बाप देखता है। 1000 आंखें ही नहीं कहते, परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं और लाखों कान हैं। क्या बाप से जुड़े हुए बाप के बच्चे हैं ना सहयोगी, इतने सहयोगी, इतने मददगार और दुनिया में किसी के सच्चे और साफ दिल बच्चे नहीं हो सकते। जो भी कान से सुनते हैं अपने अंदर धारण करके नहीं रखेंगे, बहुत चालाक हैं। क्या करते हैं, वो कचरे की बात बाप के पास जरूर पहुंचाए देते हैं। जो भी आंखों से देखते हैं, ऐसे नहीं कि वो आंखें बार बार उसी चीज को याद करती रहें, अंदर अंदर खाता रहता है। तो क्या करते हैं, वो बाप को दिया और खलास, निश्चित हो गए। बाप जाने, बाप का काम जाने। तो परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं और लाखों कान हैं। क्या इसने ऐसे कहा, वो ऐसे कहता है, तो कहता है तो मेंटेलिटी ऐसी है ना। कोई बात कुछ कहता है तो उससे उसकी मेंटेलिटी का पता पड़ता है या नहीं? नहीं पता पड़ता, पता पड़ जाता है। बातों से ही किसी की मेंटेलिटी का पता पड़ जाता है। तो वो बात जिन कानों ने भी सुनी, वो कान उन बातों को सुनकर बाप के पास क्या करते हैं, पहुंचाए देते। इसलिए भक्ति मार्ग में जैसे गाया हुआ है, परमात्मा को 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं। विराट रूप में क्या दिखाते हैं, 1000 भुजाएं भी दिखाते हैं, 1000 कान, 1000 आंखें दिखाते हैं। तो वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कौन कौन देख सकते हैं? निराकार बाप भी देख सकता है। निराकार बाप का मतलब क्या? बिंदु। निराकारी स्टेज में रहने वाला बाप, जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो देख सकता। आगे है, संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्टीरियम। ऑडियो नंबर 54, ऑडियो नंबर 54। वह है परमात्मा, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। कैसी आत्मा है? परमात्मा। परम माने परे ते परे, जिस आत्मा से परे कोई होता ही नहीं। क्या परे माना? पार करके। तो उस असीम परम धाम में, जो पृथ्वी और आकाश के चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें जो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, वो सब आत्माओं को चारों तरफ से घेर करके बैठा हुआ है। माना परे से परे है, सबके पार है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जिसका वो पार क्रॉस करने वाला न हो। बाकी सब उसकी परिधि के अंदर आते हैं। उसके बाद मनुष्य आत्माओं में प्रजापिता, वो ऐसी एक सोल है जो परे से परे बाप को क्रॉस नहीं कर सकती। बाकी जितने भी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और मनुष्यों की आत्माएं हैं, उन सब को वो परिधि में ले लेती है, अपने घेरे में लेकर के रहती है। ऐसा क्यों बताया है?
कि परिधि में लेकर के रहती है। परिधि माना ये पूरा गोल चक्कर होता है, उसको कहते हैं परिधि। तो गोल पृथ्वी पर परम धाम किधर हुआ? इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, या इधर हुआ? किधर हुआ? चारों ओर, क्योंकि चारों तरफ से परम धाम ही परम धाम है। तो परम धाम का जो स्थान है वो कोई संकुचित स्थान, सीमा के अंदर बना हुआ स्थान हुआ क्या है? नहीं। कोई वन साइडेड आत्माओं का कोई जखीरा इकट्ठा नहीं होगा। आत्माएं बुद्धि के आधार पर, जितनी बुद्धि के आधार पर तीक्ष्ण और सशक्त आत्माएं होंगी, वो उतनी ही परम धाम में ऊंची स्टेज में पहुंच करके सारे ही परिधि को घेर करके रहेंगी। यानी 500 करोड़वीं आत्मा को, मनुष्य आत्मा को, हर मनुष्य आत्मा घेर करके रहेगी। 500 करोड़ से ऊपर वाली जो आत्मा होंगी, और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो पहली मनुष्य आत्मा प्रजापिता की, वो 500 करोड़ को घेर करके रहेगी। उनके ऊपर सुप्रीमेसी रहेगी उनकी, और पाठ में भी 84 जन्मों में सुप्रीमेसी रहेगी। वो आत्मा किसी के दबाव में नहीं आ सकती। इसलिए बाबा बोलते हैं तुम्हारी है रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता है? जो सबसे बड़ा कमांडर जनरल इन चीफ होता है, मार्शल, उसको मिलिट्री का कोई सिपाही क्रॉस कर सकता है क्या? उसकी बेअदबी कर सकता है क्या? कर भी देगा तो अंजाम क्या होगा? शूट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आत्माओं के ये रैंक्स बने हुए हैं, पदवियां बनी हुई हैं। कोई का ऊंचा पद, कोई का नीचा पद। जैसे माला में पद होते हैं, नंबर होते हैं, कोई अव्वल नंबर का, कोई सेकंड नंबर का मन का। तो ऐसे ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब अपने अपने पद पर आसीन होंगी। जिसका जो पद होगा वो अपने से नीचे पद वालों के ऊपर तो कंट्रोल करेगा संसार में अनेक जन्मों में, लेकिन अपने से ऊंचे पद वाले के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। इस तरह से 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसके पॉइंट जो हमने समझे हैं, इसमें मुख्य बात इस तरह समझी है जो परम ब्रह्म परमेश्वर न सत न असत कहा जाता है, उन्हें जानना चाहिए। और किस तरह जानना चाहिए उसके बारे में उनकी स्थिति की जानकारी यहाँ 13वें श्लोक से शुरू हुई है, जिसमें बताया है कि वो सब ओर से बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला है, सब ओर से त्रिनेत्री आंख वाला, और एकाग्र मन और मस्तक और मुख वाला है, और संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरम रहता है। तो जैसे हमने अभी एक पॉइंट समझा कि जैसे परम पिता शिव परम धाम में सबको अपनी शक्ति से घेर कर रहते हैं, वैसे ही हीरो पाठधारी भी परम धाम में भी ऐसी स्थिति के द्वारा निराकारी स्टेज बनने पर इसी सृष्टि पर ही परम धाम उतर आता है, तो वो भी सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरम रहता है। अभी आगे है, आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 16वें अध्याय का 20वां अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20 है। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। श्लोक दोबारा। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। अर्थात हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर
वहां से अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं। तो यहाँ आसुरी योनि वाले नारकीय दुनिया में रो रो नरक में कैसे गिरते हैं, उसके लिए हमने समझा कि भगवान का द्वेष करने वाले होते हैं क्योंकि अपने अहंकार में रहते हैं, और अपने अहंकार मद घमंड के कारण ऐसी आत्माएं भगवान से द्वेष करती है, पहचान नहीं पाते हैं, और ऐसे पापियों को इस संसार चक्र में आसुरी योनियों में, राक्षसी योनियों में फेंका जाता है। उनके कर्म अनुसार उन्हें प्राप्ति होती है, और ऐसी नारकीय योनि को प्राप्त हुए, आसुरी योनि को प्राप्त हुए भगवान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जिन्होंने जाना नहीं, विद्वेष किया भगवान का, तो भगवान तक नहीं पहुंचते, बल्कि अधम गति ही पाते हैं, अर्थात दुखों की अधम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे रो रो नरक में द्वापर कलयुग में भी ऐसी आसुरी कैटेगरी की योनियों में ही उनको जन्म मिलता है, दुखदाई जन्म मिलता है, जिन्हें पाप योनिया भी कहा गया है। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है, और इसके साथ ही हमने 13वें अध्याय का 13वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13 समझा है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।